हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरेट्रम एल्ब की पर्सनालिटी के बारे में। अभी 2 दिन पहले मैंने एक केस आप लोगों के साथ शेयर किया था, एडवांस पैथोलॉजी विद वेरेट्रम एल्ब। कैसे मैंने एडवांस पैथोलॉजी को वेरेट्रम एल्ब से ट्रीट किया था। तो आज हम वेरेट्रम एल्ब की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको उसी केस के साथ एक्सप्लेन करूंगी वेरेट्रम एल्ब को। अगर हम किसी केस के साथ कोई मेडिसिन की पर्सनालिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो हमें फिर भूलती नहीं है, हमें ईज़िली याद रह जाती है इस वजह से। और अभी रिसेंट का केस है तो आप लोगों के माइंड में भी होगा, इसलिए तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं उस केस में वेरेट्रम एल्ब तक कैसे पहुँची और कैसे वेरेट्रम एल्ब को बाकी मेडिसिन से डिफरेंशिएट किया। जब मैं वो केस ले रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सारी कंप्लेंट्स कब से शुरू हुई। उन्होंने बताया करीब 10 साल पहले मुझे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। तभी मैंने उनसे पूछा कि उसके पहले, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने के पहले आपके साथ लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए। देन उन्होंने शेयर किया कि उनको किसी से प्यार हुआ था और वो अपनी फीलिंग उससे नहीं कह पाए और वो शादी वगैरह नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। किसी वजहों से उनको उससे दूर होना पड़ा। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके शुरू हुई। देन सिंपली मैंने लव डिसअपॉइंटमेंट रूब्रिक सेलेक्ट किया था उसके लिए। ये ऐसा रूब्रिक था जो कॉज था, इसको हम नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि ये क्लियर था कि इसी के बाद उनकी सारी कंप्लेंट्स शुरू हुई थी। देन मैंने उनसे बोला, आप ठीक क्यों होना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसी जैसी वर्डिंग्स, उस पर ध्यान दीजिएगा। और देन मैंने कैसे रूब्रिक सेलेक्ट किया आपको ईज़िली समझ आ पाएगा। मेरा उनसे पहला क्वेश्चन था कि आप ठीक क्यों होना चाहते हैं? आपको आपका प्यार नहीं मिला, आपने इतनी सक्सेस अचीव कर चुके हैं अभी तक, आगे कुछ पाने की इच्छा है नहीं अभी आप में, फिर ठीक क्यों होना चाहते हैं? उन्होंने बोला, डॉक्टर मुझे मरने से डर नहीं लगता। देन मेरा क्वेश्चन था, मेडिसिन क्या क्या ले रहे हैं? अब वो बोलना शुरू हुए, गिनाने लग गए इवन मुझे कि उन्होंने किस किस हॉस्पिटल में कब, कहाँ, कितने टाइम तक ट्रीटमेंट लिया, कितने सारे डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लिया, इवन कितनी सारी मेडिसिन्स खाई। सबके नाम, जो जितने उन्हें याद थे, हॉस्पिटल्स के नाम, डॉक्टर्स के नाम, वो मुझे एक एक करके गिनाने लग गए। उन्होंने बोला, डॉक्टर्स मैंने इतनी मेडिसिन खाई हैं कि मेरे मुंह का टेस्ट भी चला गया है। इसके पहले उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो जिसको मरने से डर नहीं लगता वो
क्या वो इंसान इतनी मेडिसिन खाता है? सोचिए आप, क्या वो इतने डॉक्टर्स के पास जाता है? क्या वो इतने फेमस जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ट्रीटमेंट करवाने जाता है? मैच कर रही हैं ये सारी चीज़ें? देन मेरा क्वेश्चन था, जब आपको मरने से डर नहीं लगता तो फिर इतनी मेडिसिन क्यों खाई, इतने डॉक्टर्स को क्यों दिखाया? अब मेरे मन में थॉट्स आया, अब तो फंस गए, देखते हैं अब क्या आंसर देते हैं। तो पेशेंट का आंसर था, डॉक्टर मैं तड़प तड़प करके नहीं मरना चाहता, मैं किसी और से अपनी सेवा नहीं करवाना चाहता। भाई अब तो फंस गए हो, कुछ तो बोलोगे ही इससे निकलने के लिए। तो ये उन्होंने सफाई दी। दिखाने के लिए था ये कि मैं कितना हाई स्पिरिटेड हूँ, मुझे डर नहीं लगता मरने से। लेकिन भाई बंदा डरा हुआ है अंदर से, तब भी तो वो इतने सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा है, इतनी मेडिसिन खा चुका है कि टेस्ट बड में टेस्ट भी आना बंद हो गया है। ये वेरेट्रम एल्ब जो होता है ये अपना डर किसी के सामने दिखाता नहीं, अपने तक ही रखता है। सामने वाले के सामने तो एकदम शेर बन के रहता है, किसी के भी सामने ये अपना डर नहीं दिखाता कभी भी। फिर पेशेंट ने बोला, डॉक्टर फिज़िकली बहुत वीक हूँ मैं, 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं कर पाता, फिज़िकल एक्सर्शन नहीं कर पाता। लेकिन डॉक्टर एक नई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उससे शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, और मैं डिप्स भी मारता हूँ। देन मेरा क्वेश्चन था, जब शरीर में ताकत नहीं है तो क्यों करना इतना फिज़िकल एक्सरसाइज? आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, क्यों डिप्स मारने? तो पेशेंट की वर्डिंग्स हैं, डॉक्टर मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, बॉडी वगैरह दिखना चाहिए, दुबला पतला नहीं लगना चाहिए, कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? डॉक्टर अगर आप कमज़ोर दिखें और सामने वाला समझ गया कि आप कमज़ोर हैं तो वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, आपको दुबला पतला देख करके, आपको कमज़ोर देख करके। मैं घर के बाहर कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, अंदर से मैं कैसा भी महसूस कर रहा हूँ, कितना भी वीक हूँ, कितना भी बीमार हूँ, पर घर के बाहर या घर पे भी रह करके अगर किसी से बात करता हूँ तो मैं पूरी मजबूती से बोलता हूँ। अगर किसी ने मेरी मर्जी के खिलाफ एक आवाज़ भी निकाली तो मेरी आवाज़ इतनी मजबूती के साथ निकलती है कि वो मेरी एक आवाज़ में ही शांत हो जाता है। ये है वेरेट्रम एल्ब, ये वेरेट्रम एल्ब की पर्सनालिटी है। उसे किसी के सामने भी कमज़ोर दिखना पसंद नहीं। देन मेरा क्वेश्चन था, आपके साथ कौन कौन रहता है, कहाँ रहते हैं? डॉक्टर मैं घर से दूर रहता हूँ, यहाँ मैंने अपना खुद का घर ले रखा है, मैं अकेला रहता हूँ, परिवार का कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं रहता, और यहाँ पर मेरे घर में मेरी मर्ज़ी के बिना कोई आता जाता भी नहीं। मेरा क्वेश्चन था ऐसा क्यों?
डॉक्टर मैं कैसे रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये कोई देखे, कोई भी जाने, कोई भी समझे, क्योंकि यहाँ अपनी मर्जी से रहता हूँ। घर के बाहर मेरा अलग एक रुतबा है। मेरे सामने कोई आंख भी उठाने की हिम्मत नहीं करता, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इवनली मैं मेरे फ्रेंड्स को भी घर पे नहीं बुलाता। ऐसा कौन करता है जो अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता, अपनी रियलिटी नहीं दिखाना चाहता। मैं अपने फ्रेंड्स को भी घर में नहीं लाता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी जाने मैं कैसे रहता हूँ। अच्छा बुरा कुछ भी जाने, मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया फियर, सोसाइटी पोजीशन, हिज ओन इन, और इस पे सिंगल वेरेट्रम एल्ब आती है। पर ये क्लियर पिक्चर थी, उसको इसी चीज़ का डर है। वो नहीं चाहता कि उसकी जो रियलिटी है वो किसी के सामने आए। घर पे वो बीमार है, कमज़ोर होकर के लेटा हुआ है। वो नहीं चाहता किसी को भी दिखाना, नहीं चाहता किसी को भी बताना, नहीं चाहता कोई भी जाने समझे कि वो इतना कमज़ोर है कि वो 15 मिनट फिज़िकल एक्सर्शन भी नहीं कर पा रहा। 15 मिनट वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा। मैंने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, घर क्यों छोड़ा, किसी को अपने साथ क्यों नहीं रखते, घर के किसी भी सदस्य को। डॉक्टर घर तो पास में ही है, घर वालों के लिए सब करता भी हूँ, सारी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी जो नहीं हो पाई, क्योंकि 2 संयोग बने थे मेरी शादी होने के और मेरी इच्छा थी, तो मेरी शादी नहीं हो पाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी मेरे घर वाले ही हैं। उन्हीं को मैं इस चीज़ का दोषी समझता हूँ। इसलिए मैंने अपने मन से भावनाएं भी ख़त्म कर दी उनके लिए, पर मैं सारी चीज़ें उनके लिए करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। पर अब मेरे मन में उनके लिए भावनाएं नहीं हैं। मैंने अपनी भावनाओं को ख़त्म कर दिया है उनके लिए। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। उनकी इस बात में मुझे एक निराशा दिखी, उनके घर वालों के लिए। सो आई चूज द रूब्रिक डिस्पेयर। जो वेरेट्रम एल्ब की जो पर्सनालिटी होती है और जो मुझे इनके अंदर भी दिखी, जो केस मैंने आपसे शेयर किया था 3 दिन पहले, उस वक्त मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाई थी। और इस एग्ज़ाम्पल के साथ अगर हम केस के साथ वेरेट्रम एल्ब की पर्सनालिटी को समझेंगे तो हमें ईज़िली याद रहेगी। जो भी उन्होंने बोला कि डॉक्टर मैं किसी से भी बात करता हूँ, मैं बिना सोचे समझे बोल देता हूँ। मैं नहीं सोचता कि उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगना चाहिए बस। मैं इतना सोच समझ के बात नहीं करता, इतना शब्दों का चयन नहीं करता, बस तब तक जब तक कि मेरे काम की बात ना हो। कितना रूड नेचर है। वेरेट्रम एल्ब रूड होता है, वो नहीं सोचता समझता, उसको कोई लेना देना नहीं सामने वाले को कैसा लग रहा है, वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि उसने तो अपनी भावनाएं ख़त्म कर दी। अब उसे क्या करना है।
मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया था रूट 40 और 9 मेडिसिन है इसके अंदर फाटक रिपर्टरी में अगर हम देखें तो, और डिस्पेयर में 2 मेडिसिन है फाटक रिपर्टरी के अंदर अगर हम देखें तो। और जो मैंने आपसे एक रूब्रिक शेयर किया था लव डिसअपॉइंटमेंट, इसके अंदर फाटक रिपर्टरी में 15 मेडिसिन हैं। एक उन्होंने कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, अपनी मेहनत के बारे में बताया, पर उन्होंने एक चीज़ बोली, जिस काम से मेरा स्वार्थ जुड़ा हो, जब तक मेरा स्वार्थ ना जुड़ा हो तब मैं तभी अपना बेस्ट और अपनी मेहनत करता हूँ, तब मैं पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूँ। कितना सेल्फिशनेस इंसान है। अपना स्वार्थ जुड़ा है तो ही अपने सारे एफर्ट डालेगा। तो यहाँ मैंने रूब्रिक चूज़ किया था सेल्फिशनेस। चार लोगों के सामने किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसी रिस्पेक्ट देनी है, ये इसको नहीं समझ में आता। अगर अपना काम है, सपोज़ अगर ये अभी किसी से मिल के आया है और किसी से इसका काम था, तो वो उससे बहुत रिस्पेक्टफुली अपना काम निकाल करके आया होगा और बहुत अच्छे से उसने अपना काम किया होगा। अब वही बंदा इसको अगर 4 लोगों के संग में मिल रहा है, वहाँ ये भूल जाएगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको कैसे रिस्पेक्ट दी थी और अभी मैं 4 लोगों के सामने इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ। लैक ऑफ रेवरेंस। इसको इज्जत तो चाहिए, भर भर के देनी नहीं आती। अगर इसको गुस्सा आया, इन्हीं की वर्डिंग्स थी कि डॉक्टर अगर मुझे गुस्सा आता है या मेरे एथिक्स के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है, मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। बस मेरा तब तक दिमाग नहीं घूमना चाहिए। अगर मेरा दिमाग घूमा तो मैं फिर उसको छोड़ता नहीं, और मैं अपने आगे किसी की सुनता नहीं। मैंने ये रूब्रिक भी चूज़ किया था, लैक ऑफ रेवरेंस। ओवरऑल जितनी मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे पूछा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए। भड़ाभड़ शुरू हो गया। डॉक्टर मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, डॉक्टर मेरी एज अभी इतनी है, और डॉक्टर मेरी एज अभी 40 ईयर्स है और मैं 30 साल की उम्र तक सब अचीव कर चुका था, जो सिर्फ लोगों का ड्रीम होता है। और मैं इतनी कम एज में ही वो सारी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, जो अचीव करने के लिए लोगों को पूरा जीवन लग जाता है। इन्होंने अपने बहुत सारे काम के बारे में बताया। मैंने एक बार फिर से इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, आप अकेले तो काम नहीं करते होंगे, आपकी टीम भी आपके साथ काम करती होगी। अगेन, डॉक्टर टीम मेरे साथ काम करती है, लेकिन मैं बहुत अच्छा एक लीडर हूँ और उनको लीड करने वाला मैं होता हूँ, इसीलिए हम अचीव कर पाते हैं। नहीं तो मेरी जगह पे आज कोई और होता। मुझे आगे रहना है और मैं ही रहूँगा।
आई एम द बेस्ट एंड बेटर फॉर अदर्स। ओवरऑल ये फीलिंग आई मुझे केस लेते वक्त। देन मैंने यहाँ पर पॉम्पस इम्पोर्टेंट लिया। आप जब भी केस लेते हैं तो आप उस जो पेशेंट कह रहा है उसके पीछे की फीलिंग्स को पकड़नी है, और उसके पीछे की फीलिंग्स को पकड़ करके, क्योंकि अभी मैंने जितना भी डिस्कशन आपके साथ शेयर किया, यहाँ कई लोगों के मन में और भी कई सारे रूब्रिक्स आए होंगे। मन में आ भी रहा होगा कि डॉक्टर ने ये रूब्रिक क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस कन्वर्सेशन के पीछे मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। ये जो रूब्रिक्स लिए उस फीलिंग्स, जो कन्वर्सेशन के पीछे जो फीलिंग्स थी, वो रूब्रिक्स पिक किए मैंने, और इतना ब्यूटीफुली रिजल्ट्स आया। मैं खुद सरप्राइज हो गई कि ऐसी पैथोलॉजी इतनी ईजिली वेरेट्रोमेल क्लियर कर देगा। एक चीज़ उन्होंने और कही, डॉक्टर फल खाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे खून, ये वर्डिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पेशेंट की वर्डिंग है। डॉक्टर, फल खाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा खून पानी हो गया हो। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, और इतना सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प होता है कि मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता। मैंने यहाँ जो रूब्रिक लिया उसमें था ब्लड कोल्ड एज इफ, फाटक रिपोर्टरी का रूब्रिक है, और इसमें अगेन वेरेट्रोमेल सिंगल मेडिसिन है। इतना, जब पेशेंट कोई सिम्टम्स बोलता है या कुछ भी चीज़ें बता रहा है, तो वो उस फीलिंग को या उस कन्वर्सेशन को या उस सिम्टम्स को कितना इम्पोर्टेंट दे रहा है, हमें उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना होता है। कितना पिक्यूलियर है ये। फल खाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे खून पानी हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे पूरा खून पानी हो चुका है डॉक्टर, और शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर ब्लड कोल्ड एज इफ लिया। वेरेट्रोमेल के पेशेंट में जो इन्होंने मुझे बताया कि इनको क्रेविंग होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, और बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं इन्होंने। जब इनका प्यार इनसे दूर हो गया था, उस वक्त ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, कोई होश नहीं रहता था। जो अच्छा लगता था वो खाते थे और वो पीते थे। और उन्होंने बोला, डॉक्टर, उन दिनों मैं भर भर करके कार के डिक्की में कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस लेकर के आता था और एकदम चिल्ड पीता था। कई बार अगर उतना चिल नहीं होता था तो उस पे मैं बर्फ़ मिलाता था। और यहाँ पर अगेन वेरेट्रोमेल भी ये रूब्रिक कवर कर रही है, क्रेविंग कोल्ड थिंग्स फॉर एंड चिल्ड ड्रिंक्स एग्रावेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को पिक्चर क्लियर हुई होगी कुछ ना कुछ वेरेट्रोमेल की। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। असफलताओं से मत घबराइए, क्योंकि असफलताओं के बाद अगर आप रुक करके हक करके बैठ जाते हैं
तो बेशक घबराने की ज़रूरत है, लेकिन असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें लर्निंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पढ़ना। सीखना मत छोड़िए कभी भी। ओके, थैंक यू सो मच।